हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक में कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो अभी स्क्रीन पे आप ये कमेंट देख सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न जो है वो काफ़ी सारे पेरेंट्स को होता है। जनरली ये वाली इन्होंने मेडिसिन का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ऑटिज़म में मेनली इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अर्नब को भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। अभी जस्ट 7-8 मंथ पहले अर्नब को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई थी। रीज़न इसके पीछे यही था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। 7-8 मंथ पहले हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अर्नब को एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं या फिर उसको सीजर लाइक एक्टिविटी हो रही है। तो हम लोग कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि एंग्जाइटी अटैक और सीजर के जो साइलेंट सीजर होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो समटाइम्स सिमिलर एक जैसे भी होते हैं कई बार। तो हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने अर्नब का पूरा असेसमेंट करवाया था, जिसका मैंने एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो आप देख सकते हैं, क्या सिम्टम थे, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। तो फिर एंड में निकल के आया सीजर लाइक एक्टिविटी। तो हम लोगों ने जो भी असेसमेंट हुआ वहाँ पे सीजर लाइक एक्टिविटी तो कुछ नहीं आया, लेकिन वहाँ पे उसको एंग्जाइटी अटैक, फिर हमारे साइकियाट्रिस्ट ने बोला था कि फिर एंग्जाइटी अटैक हो सकता है, और उन्होंने फिर हमें ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। तो लेकिन अर्नब के जो सिम्टम थे वो बहुत अलग थे गाइस। उसके सिम्टम्स लाइक ऐसे थे कि वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था, और बीच बीच में वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब एकदम से ऐसे स्टेयर करना, 5-10 मिनट्स के लिए ऐसे बिल्कुल स्टिल हो जाना। तो इस तरह के कुछ सिम्टम थे। तो हम लोगों ने उसे वो मेडिसिन नहीं दी थी। प्रिस्क्राइब करने के बाद भी हम लोगों ने वो मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि मुझे जस्ट ये जानना था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसके साथ। तो बाद में हमें वो चीज़ पता चल गई, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट शिफ्ट किया था। तो उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो मिस कर रहा था अपने पहले वाली बिल्डिंग को। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आई। फिर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फन प्ले, उसको बार बार बाहर घुमाने लेके जाना। तो धीरे धीरे वो अपने मोड पे वापस आ गया था। तो उसमें क्या होता है, एक तरह से आपको कैसे सिम्टम देखते हैं कि जो भी अर्नब के अंदर सेंसरी इश्यूज़ हैं, जैसे उसमें टैक्टाइल सेंसरी इशू है, विजुअल है, वर्बल स्टीमिंग है, 1-1.5 महीने के लिए ये सारे सेंसरी इश्यूज़ बिल्कुल एकदम से गायब हो गए। तो यही मुझे हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेंसरी इशू एकदम से कैसे ख़त्म हो सकते हैं। हालांकि जब वो एपिसोड गुजर गया 1-1.5 महीने के बाद, तो फिर से उसका वो सेंसरी इशू, ये सारी चीज़ें उसकी वापस आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये जो पेरेंट्स कमेंट्स लिख रही हैं, इनको भी ये मेडिसिन दी गई है, ये डर रही हैं कि साइड इफ़ेक्ट होंगे या ना होंगे, या मैं दूं या ना दूं। तो देखो गाइस, मैं मेडिसिन के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिसिन किन केसेस में मेडिसिन भी काफ़ी अच्छा विकल्प साबित हो सकती है, किन केसेस में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखो, जैसे 3-4 ईयर का बच्चा है, 5-6, इवन किसी भी एज का ऑटिस्टिक बच्चा है, अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि आप में से कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे इस स्टेज से गुजरे होंगे या इस स्टेज से गुजर रहे हैं। ऐसे भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, खुद हेड बैंगिंग करते हैं, या खुद को ही बाइट करते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स को भी बाइट करते हैं। और उन बच्चों को कंट्रोल करना, जब भी उनको वो अटैक आता है, जैसे ही वो बाइट करते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी बाइट करना है, तो वो एक तरह से खुद के लिए भी खतरा बन जाते हैं और फैमिली मेंबर्स के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेल्टडाउन उनमें बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, जो किसी थेरेपी से जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। थेरेपी हमेशा एक स्लो वर्क में चलती है, स्लो मोड में चलती है, एकदम से उसके इफेक्ट नहीं देखते हैं। तो तब तक हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं ना कि बच्चे को उस मोड में हम लोग रहने देंगे। तो जैसे हमारी कॉलोनी में भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें से कुछ बच्चे बाइट करते हैं, तो उनको मेडिसिन के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये जो मेडिसिन यहाँ पे मेंशन की गई है, ये मेडिसिन इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। जैसे एंग्जाइटी अटैक में या एग्रेशन जब बच्चे में आता है तो बच्चा बाइटिंग करता है या फिर हेड बैंगिंग करता है, तो इस मेडिसिन से उन सारे सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। काफ़ी पेरेंट्स से मैंने ये चीज़ सुनी भी है। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेडिसिन यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आपके बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और वो खुद को भी नुकसान पहुँचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाता है, तो आपको मेडिसिन यूज़ करनी ही चाहिए। वैसे भी ऐसी सिचुएशन में वो कुछ भी सीखने के लायक नहीं है, तो थेरेपी भी आप कैसे करवाएंगे। तो इसलिए मेडिसिन का अपना रोल है, ऑटिज्म में मेडिसिन का भी अपना रोल है।
तो इन केसेस में मेडिसिन ज़रूरी है। और अपनी बात मैं कहूँ तो हाइपर एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने भी मेडिसिन ट्राई किया था जब अर्नब 3-4 ईयर्स तक का था, क्योंकि मैं भी हाइपर एक्टिविटी से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे गाइस। पूरा दिन रेस्ट नहीं मिलती थी, अर्नब ना दिन में सोएगा ना रात को सोएगा, तो और पूरा दिन मेरी बॉडी के ऊपर भी उसको उछलना है, घर में भी उछल कूद करनी है, सिवियर हाइपर एक्टिविटी। तो तंग आके हम लोगों ने भी मेडिसिन ट्राई किया था। और कैसे ट्राई किया था, दूसरे पेरेंट्स हमारे जो फ्रेंड्स थे जो हाइपर एक्टिविटी के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, उनमें से काफ़ी पेरेंट्स को मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिला था। इवन वो लोग मेडिसिन यूज़ करने लगे तो उसके बाद उनके बच्चे स्कूल में सेटल हो गए, हाइपर एक्टिविटी उनकी डाउन हो गई और कई सालों तक वो लोग हाइपर एक्टिविटी की मेडिसिन अपने बच्चों को देते रहे और बच्चे स्कूल में सेटल्ड रहे। अब ये अलग बात है कि हमने 2 महीने ट्राई किया लेकिन अर्नब को उस मेडिसिन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि मेरे फ्रेंड्स के जो ऑटिस्टिक बच्चे थे उनको उस मेडिसिन से बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा था, तो वो लोग कैरी ऑन किए उस चीज़ को। तो ये अलग बात है कि वो मेडिसिन जो है वो सब बच्चों को बेनिफिट नहीं करती है, यानी कि सूट नहीं करती हैं। हो सकता है आपके बच्चे को बेनिफिट कर जाए, दूसरे को बेनिफिट ना करे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया है और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो ट्राई हमने भी किया लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था। तो ये रही ये बात, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। चाहे किसी भी एज का ऑटिस्टिक बच्चा है, अगर वायलेंट बिहेवियर है, बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उस केस में आपको मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आप मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में सोच रहे हो, वो जो बच्चे का बिहेवियर दिन बर दिन एंग्जाइटी अटैक से वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है ऑटिज्म का, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो कुछ मंथ के लिए आप ट्राई करके देखिए, आप कोई भी मेडिसिन ट्राई करके देखिए, चाहे होम्योपैथी हो चाहे दूसरी हो, कोई भी मेडिसिन ट्राई करके देखिए, तो उस केस में मे बी मेडिसिन आपको बेनिफिट कर सकती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ओनली सिवियर केसेस में जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आपको मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। और अदरवाइज अगर आप बच्चे को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बच्चे का हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, बिहेवियर इश्यूज हैं, लेकिन बच्चा खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता है, दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इतना ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर नहीं है, तो हम फिर थेरेपी के ऊपर ही कैरी ऑन करेंगे। फिर थेरेपी से बेटर इंप्रूवमेंट होती है धीरे धीरे बच्चों में। तो फिर आप थेरेपी के बारे में ही सोचिए और थेरेपी ही कंटिन्यू कीजिए। सो ये चीज़ बार बार कमेंट में मुझे देखने को मिलती है कि लोग साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं। हालांकि आप इसके बाद ये भी कहेंगे कि मैं मेडिसिन को बढ़ावा दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है गाइस। हर चीज़, ये मेडिसिन जो है, ये जो यहाँ पे मेंशन की गई है, ये कई रिसर्च करके, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना रिसर्च के ये मेडिसिन ऑटिज्म के लिए यूज़ हो रही हैं। ये एक मान्यता प्राप्त, मतलब एक वैलिड सर्टिफाइड जो बोलते हैं ना, मतलब जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक वैलिड मेडिसिन है। मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट इसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये इन्हीं केसेस के लिए है जब थेरेपी स्लो मोड में बिल्कुल भी बेनिफिट बच्चे को नहीं हो रहा है और बच्चे को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसी के लिए ये मेडिसिन बनाई गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि मेडिसिन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।